हेलो फ्रेंड, हम लोग फंक्शन को कंटिन्यूस करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने फंक्शन को डिफाइन किया था, उस पे बेस्ड हम लोग आज कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चंस हैं कि फंक्शन आपका डिफाइन किया हुआ है कि ये फंक्शंस हैं, -1 से 0 के बीच ये फंक्शंस का आउटपुट है, 0 से पाई के बीच ये है, अब पाई से 6 के बीच ये डिफाइंड है। तब कह रहा है कि इसका वैल्यूज़ क्या होगा। f0 दैट मीन्स 0 पे इसका वैल्यू निकालना है, देखना है 0 पे कौन सा फंक्शन डिफाइन है, ये डिफाइंड है। तो हम लोग यहाँ से इसका वैल्यू फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। f0 x का वैल्यू हम लोग 0 इसमें नहीं पुट करेंगे क्योंकि ये फंक्शन पाई से 6 के बीच डिफाइंड है, ये आपका 0 पे डिफाइंड है। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो tan 0 0 होता है। f ऑफ π/6 0 से π/6 के बीच ये फंक्शन यही डिफाइन होता है। तो यहाँ से हो जाएगा tan और x के जगह हम दे देंगे π/6, तो हो जाएगा ये π/12 प्लस 1/5 टाइम्स f5 पाई से 6 के बीच ये फंक्शन डिफाइन होता है। 5 यहीं कहीं पे है तो ये वाला होगा 5 25 - 2 23 -1/12 है। संयोग से 23 ही था, लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, गलती हो गई थी। ओके, नहीं तो 12 रहता तो 12 को थोड़ा सा डिफाइन कर देते। जहाँ तक मुझे याद है यही 1/23 था, तो ये रहा 1/23। ये और ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, डेट मीन्स tan π/12 tan 15 डिग्री का वैल्यू, पाया होता है 180 डिग्री, tan 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है और उसका अंडर रूट लेना है। tan 15 को हम लोग लिखेंगे tan 45 - 30 tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a × tan b √3 - 1 अपॉन √3 + 1। थोड़ा सा इसको रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज करेंगे तो √3 - 1 से नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर में हो जाएगा, नॉमिनेटर बोले तो √3 - 1 का होल स्क्वायर और a + b a - b a² - b², 3 - 1, यहाँ से हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर बाई 2। ये किसका वैल्यू हो गया, tan 15 डिग्री का, उसका अंडर रूट लेना है तो वहाँ से आंसर आ जाएगा √3 - 1 अपॉन √2। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर्स। यहाँ पर हमने मिस्टेक से 1/12 लिखे थे, वो भी रहता तो फिर ये मैच नहीं करता, कुछ अनदर आंसर आता। बाय मिस्टेक 1/23 की जगह 1/12 हम लोग इनिशियली लिख दिए थे। तो ये रहा फंक्शंस का फर्स्ट क्वेश्चंस। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन फंक्शंस का क्या कह रहा है। इफ fx = α(x + β) डिफाइन किया हो गया है फंक्शन, मैंने डिफाइन किया था फंक्शन जब पढ़ रहे थे, फंक्शन कैन बी रिटेन इन फार्मूला और नॉट। यहाँ फार्मूला में लिखा हुआ है कि आपका ये रहा फंक्शंस, उसमें कह रहा है कि इनपुट 1 देंगे तो आउटपुट भी 1 आएगा, इनपुट 2 देंगे तो आउटपुट 3 आएगा, इनपुट 3 देंगे तो आउटपुट 5 आएगा और 4 देंगे तो 7 आएगा। तो आप इनपुट 1 दीजिए तो आउटपुट भी 1 आ जाएगा, दैट मीन्स 1 पुट
करेंगे तो ये हो जाएगा इसके जगह 1, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और f ऑफ 1 के बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यदि आप इनपुट 2 देंगे तो आउटपुट 3 आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3। अब इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीटा और बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 और अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 आप इसमें पुट कर दीजिए, तो यहाँ से बीटा हो जाएगा आपका -1। हमने सिर्फ 2 ही एग्जाम्पशन लिया, बाकी भी लेंगे तो सेम टाइप के इक्वेशंस आएंगे सॉल्व करने के बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये रहा आपका अल्फ़ा का वैल्यू 2 एंड बीटा का वैल्यू -1। ये रहा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, e to the power fx equals to this and f of x hold this relation। सबसे पहले हम इसको बोथ साइड लॉग ले लेते हैं विथ बेस e, तो ये हो जाएगा आपका fx और ये हो जाएगा log 10 प्लस x 10 माइनस x विथ बेस e। ये रहा आपका fx। अब हम लोग इस फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं, किसको, f ऑफ 200x अपॉन 100 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log 10 प्लस x की जगह ये वैल्यू 200x अपॉन 100 प्लस x स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा आपका 10 माइनस एक्स की जगह 10 माइनस एक्स की जगह आपका टोटल वैल्यू 200x 100 प्लस। ओके, अब हम ऊपर से 10 कॉमन ले लें तो ये एक 10 इधर से एक इधर से। अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, log 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, यहाँ से 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x। फिर इसको कैसे लिखना है, इसी को यहाँ पे लिखना है log 10 प्लस एक्स 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आज आपका हो जाएगा 2 टाइम्स दिस टर्म, ये हो गया fx के बराबर, फिर ये इसके बराबर है। ओके, अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ डिवाइड करते हैं 1/2 के, दिस इक्वल्स टू हाफ ऑफ x बाय 1/2, दिस इज 2 टाइम्स दिस। ओके, तो यहाँ से ये क्या हो गया, यहाँ k है, सॉरी, तो 1/k इक्वल्स टू 2, k इक्वल्स टू 1/2, k का वैल्यू क्या होगा 0.5। ये रहा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक फंक्शन में रिलेशन स्टेबलाइज किया हुआ है कि f ऑफ n प्लस 1, f ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू f ऑफ n प्लस हाफ। जहाँ पर ये फंक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफाइन है कि दिस इज डिफाइंड फॉर ओनली नेचुरल नंबर, और आपसे पूछा जा रहा है f ऑफ 101 क्या होगा। साथ ही साथ एक कंडीशन दिया हुआ है f ऑफ 1 इक्वल्स टू 2। इसके 2 वेज हैं बनाने के, तो सबसे पहला वेज देखते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इसको इक्वल्स टू हाफ लिख देते हैं। अब हम लोग
n का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, f(2) माइनस f(1) इक्वल्स टू हाफ। अब हम लोग n का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हो जाएगा f(2) इक्वल्स टू हाफ। इसी तरह एक एक करके बढ़ते जाएंगे और फाइनली जैसे ही n का वैल्यूज 100 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका f(101) और यहाँ हो जाएगा f(100) इक्वल्स टू हाफ। और हम ये सब को ऐड कर देते हैं, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इसी तरह कैंसिल होते होते एक टर्म ये बचेगा और एक टर्म ये बचेगा। f(101) माइनस f(1) इक्वल्स टू, देखिए ये कितने टोटल टर्म है, 100, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक जा रहा है। यहाँ 2 से लेकर 101, दैट मीन्स ये 100 टर्म है। हाफ 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 100 टाइम्स तो कितना हो जाएगा, 50। आपको क्या निकालना है, f(101) इक्वल्स टू 50 प्लस f(1) कितना दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 के बराबर। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर 52 होगा। तो ये रहा आपका आंसर। ओके, अनदर वे इसी पे बेस्ड है कि यहीं से हम वैल्यू पुट करना शुरू कर दिए। क्या, f(2) रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा f(1) प्लस हाफ, फिर 3 रखेंगे तो फिर 2 प्लस हाफ। डेट मीन्स हाफ बढ़ते जाएगा, 100 टाइम्स हाफ बढ़ाएंगे तो इसमें f(1) में 100 टाइम्स हाफ बढ़ेगा। फाइनली आपका 52 आंसर हो जाएंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज का जो भी क्वेश्चंस होंगे, हाउ कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ फंक्शन एट डिफरेंट इनपुट्स। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे दिया हुआ है, इसमें आपको फंक्शन का फॉर्मेशन करना है। f(x+1) ये दिया हुआ है। एक सिंपल सा तरीका है, आप x की जगह पुट कर दीजिए x-1, उससे भी आपके बन जाएंगे। लेकिन ये तो डेटा थोड़ा सा आसान था। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको बनाने के लिए, तो ये जो x+1 है इसको आप एक अनदर वेरिएबल k पुट कर दीजिए। यहाँ से x क्या हो जाएगा, k-1। अब आप इसमें x की जगह k-1 पुट कर दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा k-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स k-1 प्लस 4। यहाँ से f ऑफ k क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। k-1 का होल स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, 3k माइनस 3 प्लस 4। यहाँ से f ऑफ k इक्वल्स टू, यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, 3k माइनस 2k तो k यहाँ से हो जाएगा k स्क्वायर प्लस k। अब इसके बारे में बात करें, 4 + 1 5 माइनस 3 प्लस 2। दिस इज अ टेम्पररी वेरिएबल्स। हम इस k के जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, x y z, ये नहीं कंफ्यूज होना है। यहाँ पर x की जगह k-1 फिर k की जगह x। ये तो वेरिएबल जस्ट रिप्रेजेंटेशन है कि आपका फंक्शन f ऑफ k इक्वल्स टू दिस है। तो f ऑफ z क्या हो जाएगा, z स्क्वायर प्लस z प्लस 2। f ऑफ t क्या होगा, t स्क्वायर प्लस t प्लस 2। f ऑफ k क्या होगा, k स्क्वायर प्लस k प्लस 2। f ऑफ x क्या होगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ये रहा आपका fx का वैल्यूज। अब हम लोग वन ऑफ द सिमिलर टाइप का क्वेश्चन करने जा रहे हैं।
देखिए इस क्वेश्चन को वन ऑफ द अगेन रिलेशन दिया हुआ है और आपसे एफ एक्स पूछ रहा है। आप ये और ये डिफरेंस होंगे डेफिनेटली, इसे सॉल्व करना है। एक आपको कंडीशन दिया हुआ है, एक कंडीशन और लाना है। कैसे लाना है, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, x के जगह 1 माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं। तो ये तो आपको एक कंडीशन है ही, ये क्या हो जाएगा f ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस, जैसे ही x के जगह 1 माइनस एक्स देंगे तो ये हो जाएगा आपका x, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। ऐसा इसीलिए किए क्योंकि देखिए 2 टाइप्स का बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ये रहा 4fx, ये रहा fx, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा 3fx, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो यहाँ 1 से तो हो जाएगा 2, यहाँ एक्स स्क्वायर से हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस 2x है तो ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 4। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, इससे ये कैंसिल, ओके। और यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से fx क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। अब हम लोग जनरलाइज टाइप का इक्वेशन बताने जा रहे हैं। वो क्या होता है, इसको थोड़ा सा देखिए, फिर आपको आइडिया आ जाएगा। ये देखिए जनरल रिजल्ट्स हैं। इसका जो प्रूफ है आप इंस्पेक्शन कीजिए या पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करके इस क्वेश्चन को बनाइए। इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप का जो जब भी डेटा दिया रहता है इसको सिमेट्रिकल फंक्शन बोलते हैं। सिमेट्रिकल फंक्शन में या आप अंदाजा लगाइए कि आउटपुट क्या होगा। अनदर वे जो इसका प्रूफ का तरीका है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन का है। बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जब हमें ज़रूरत पड़ेगा, इंस्पेक्शन अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके आपको उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस भी लगाइए। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें इनपुट x इंटू वाई के फॉर्म में दें तो आउटपुट x प्लस वाई के फॉर्म में हो जाता है। वो लॉगरिथम फंक्शन है। लॉग के बारे में पढ़ेंगे, लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n होता है। सिमिलरली प्रोडक्ट देंगे x इंटू वाई, यहाँ पे f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, सॉरी पॉलिनोमियल फंक्शन। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये रहा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन में प्रॉपर्टीज बिहेव करता है क्योंकि a पे पावर m प्लस n, a पे पावर m इंटू a पे पावर n होता है। सिमिलरली ये प्रॉपर्टी लीनियर इक्वेशन का होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप 11th 12 के बच्चे हैं तो ज़्यादा आपको डीप में नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं है, ओके। और ये देखिए कोई भी फंक्शन है, कोई चेंजेस नहीं आता है, इसका मतलब है ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। हम आज के वीडियोस में 1 क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो फंक्शन का होगा उसमें डोमेन एंड रेंज के बारे में हम बात करेंगे।
तो आज इस जनरल रिजल्ट के बेसिस पे 1 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को जो जनरल रिजल्ट बताए थे उस पे बेस्ड आया हुआ AIEEE का क्वेश्चन है। दैट मीन्स पहले जेईई मेंस के बदले एग्जामिनेशन होता था, उसका नाम था ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले लीनियर रिलेशन आपको स्पष्ट, एक फंक्शन दिया हुआ है जो इस तरीके से डिफाइंड है। जब भी इस तरीके से डिफाइन हो तो ये लीनियर का बिहेवियर शो करता था। आप मानिए f(x) = kx और अकॉर्डिंग टू कंडीशन दिया हुआ है f(1) = 7, x को आप 1 पुट कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 7, यहाँ हो जाएगा k × 1, यहाँ से k हो गया आपका 7, f(x) 7, f(r) 7r। अब आपको समेशन का मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ f(1), f(2), ... f(n), r1 से लेकर n तक। यहाँ से हो जाएगा 7 × 1, यहाँ से हो जाएगा 7 × 2, ... 7 × n। 7 कॉमन ले लेंगे, 1 + 2 + 3 ... n। यहाँ से हो जाएगा 7 और 1 से लेकर n तक का सम होता है n × n + 1/2। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर्स। आपको यदि जनरल रिजल्ट्स आसानी से पकड़ में आ जाए तो ये क्वेश्चन वेरी सिंपल हो जाते हैं। यदि आपको पकड़ में नहीं आ पाए तो पार्शियल फ्रैक्शन का, पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं और अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो आसानी से कैच कर लिए जाते हैं। आज के वीडियोस के लिए फ्रेंड इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियोस होगा फंक्शन का उसमें हम लोग डोमेन एंड रेंज के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।